अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल है, मदरसे में ज़कात देना कैसा। बहुत लोग उलझे हुए हैं और बहुत लोग इस टॉपिक को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने जो मेहनत की है उसके मुताबिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने किताबें जो पढ़ी है, जो सुना है, जो दलील के साथ में जितनी भी जो बात में मैं यकीन पर ठहरा हूँ वो बात आपके सामने ला रहा हूँ। सहाबा कराम ने कहीं भी मदरसे में ज़कात नहीं दी। यानी जितने भी फिरके वाले मदरसे के नाम पे जो ज़कात मांग रहे हैं, मैंने ओपन और खुला चैलेंज करता हूँ कि आप ये शिर्क और बिद्दत ला के बता दें। जो आपने नहीं लाई है मार्केट में उसका खुलासा बताएं। किसी ने भी सहाबा कराम ने इस पे दिया है? कोई भी साहबी। कुरान की दलील भी मेरे लिए काफ़ी है, हदीस की दलील भी मेरे लिए काफ़ी है, मैं इसका इनकार नहीं करता। कोई भी मौलवी किसी भी फिरके का हो, देवबंद हो, तबलीग जमात हो, बरेलवी हो, दावत इस्लामी हो, और कोई पीर साहब हो, जो भी हो, एक भी लाके बता दो कि मदरसे में ज़कात देना जायज़, सहाबा कराम ने ये किया है। अब यहाँ पर कोई भी फिरके का इमाम इस पर शिर्क और बिद्दत नहीं लगाने वाला। क्यों नहीं लगाने वाला? भाई इन्हीं की वजह से इनका तो पेट पल रहा है ना। अगर मदरसे ही ना बनेंगे, उनके नाम पे पैसा नहीं लेंगे, तो इनकी इज्जत वकार घट जाती है, इनका घर गुजारा भी इन्हीं से होता है, इनकी प्रॉपर्टी भी इन्हीं से बनती है। अब इन्हें काम धंधा तो आता नहीं है कि भाई चलो मेहनत मजदूरी करें या इस कौम को आगे लाएं, तो ये कुछ कर तो सकते नहीं है। तो इन्होंने इस्लाम लफ्ज़ का इस्तेमाल कर कर इसका गलत इस्तेमाल किया अपने पैसों के खातिर। जितने भी मांगने वाले हैं ना मौलवी मदरसे के नाम पर, इनका मेन जो हैंडल है वो यही है, सिस्टम यही है। आप चेक कर लेना, मैंने बहुत से ऐसे मदरसे के नाम पे जो मांगते हैं ना चंदे के नाम पर, बहुत से लोगों से मुलाकात की, अच्छी तरह उनकी खातिरदारी की है, खाना पीना खिलाया, कपड़े वगैरह दिए अच्छी तरह से। और ये बात डिटेल आई है कि कम से कम 20 से 60% तक ये लोग पैसा लेते हैं। कौन लोग? जो आपकी मस्जिदों में आकर जो पैसा मांगते हैं फला मदरसे में देना है, 20 से 60% तक। अब सोच लो, दलाली का भी धंधा इसमें अब शुरू हो चुका है। जो लोग बोलते हैं हम नहीं लेते हैं, सीधा जाता है, बराबर। तो ऐसे ईमानदार मौलवियों से भी मेरा ये कहना है कि आप ये बता दीजिए कि किस सहाबी ने इस तरह किया। यानी बात तो कैसी है कि इस्लाम शब्द, ये इस्लाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम दिया ना, उसको ये हिंदुस्तान में खासकर तोड़ मोड़ दिया एकदम। जो था वो है ही नहीं, 10% भी नहीं रहने दिया। इस्लाम का मतलब सलामती पहुंचाने वाला किसको? सबसे पहले अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को। अब पड़ोसी कितने वही नहीं मालूम। जब मैं मदरसे में था ना, तो हमारे मौलाना साहब, जो हमसे मैं इमाम साहब कह रहा हूँ, वह हमें सुनाते थे कि 40 घर दाएं बाएं पड़ोसी होते हैं। मतलब हम जहाँ रह रहे हैं उससे 40-40 घर घूम जाए इतने पड़ोसी होते हैं। आज ये हदीस भी गायब हो गई, नज़र भी नहीं आ रही, और ख़ासकर रमज़ान में तो बोली भी नहीं जाती, क्योंकि जो मस्जिद के इमाम है वो भी कहीं साहबीज बन के आए, उनको भी गुलामी करनी पड़ती है। वो खाना खा के तो उनको भी अपना, जो तालिब बने थे वहाँ से, तो उनको भी अपना हक अदा करना पड़ता है। बड़े जो मरकज़ है उन्होंने पैसा पहुँचाने का काम उनका भी होता है, उनका एक हिस्सा होता है, वो अच्छी तरह से निभाते हैं। उन्हें मौलवियों को कोई मतलब ही नहीं है कि आपके पड़ोसी जाहिल हो, कर्जदार हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका रमज़ान में ही टारगेट रहता है उनको पैसा पहुँचाने का। ये टारगेट क्यों? कि ज़कात के नाम पर। बाकी दिन पे टारगेट पूरा नहीं हो सकता मदरसों का, तो इसीलिए रमज़ान महीने को ये पकड़ते हैं।
तो रमज़ान महीने को इनको जो पकड़ने का जो मकसद यही है ज़कात का। अगर क्योंकि इस्लाम सही इस्लाम हो, आप सही मुसलमान हो या शुद्ध मुसलमान हो या शुद्ध इस्लाम चाहिए, तो अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को, अपने दोस्त बिरादरों का खास ख्याल रखना होगा। अगर वो कर्जदार है, मोहताज है, बेबस है, तो पहले उन्हें ही देना, अगर आप मुसलमान हो तो। और आप मुसलमान नहीं हो, जाहिर रहना चाहते हो तो रहिए, आपके आमाल नामा आपके हक में जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग ब्रेन वॉश वैसे ही जन्नत जन्नम लफ्ज डालकर और खुद का हम शरीयत पर हैं, हम दीन पर हैं, ये बताकर आपको दिखाया कुछ जा रहा है, आपसे ऐसे जेब से पैसे कढ़वाए जा रहे हैं। अगर साहिब अक्लो और ज़कात वाले हो तो कभी हरगिज़ ना देना। कहीं भी दलील नहीं है, कोई मौलवी की मैंने नहीं दलील सुनी कि साहबा कराम ने दिया हो, क्योंकि इस्लाम में पहले, सबसे पहले जब ज़कात इकट्ठा होती थी, फिर कौन बंदा कितना कमज़ोर है, कितना बेबस है, वो ज़कात का पैसा दिया जाता था। ये सिस्टम हमारे में से हो गई ख़त्म। कोई देवबंद आके बता दिया हम पैसा इकट्ठा करके ऐसा कर रहे हैं, कोई तबलीग जमात वाला आके बता दे कि हम ऐसा कर रहे हैं, और बरेली वाला बता दे, दावत इस्लामी वाला बता दे, कोई पीर भी बता दे। भाई चार है ना, कादिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोरवतिया, खानदान वाले बोले 14 खानदान, कोई तो बता दे हम ज़कात इकट्ठा करके देखो ऐसा करते हैं। अरे कम से कम अपने फॉलोवर का तो काम कर लो, और वो नहीं करने वाले। इनका काम ही नहीं है कि आप मुसलमान कौम आगे बढ़े। तो मदरसे में ज़कात तो कहीं भी लागू नहीं है, कहीं से भी कोई तरीके से लागू नहीं है। सबसे पहला ज़कात का हक जो था वो आपके पड़ोसी नहीं है। कोई ऐसा आपने बहुत तलाश की, रमज़ान से पहले ही तलाश की, कोई नहीं मिला, आपका रिश्तेदार नहीं मिला, आपका दोस्त बिरादर ऐसा कोई नहीं मिला जो हालत है कर्ज में मुब्तला हो या परेशान हो, तब जाके वहाँ नंबर आता है। लेकिन आप ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। अब तो मौलवी की बातों में आपका दिमाग ब्रेन वॉश हो जाता है, ज़कात देते हैं। अब तो रमज़ान महीने में स्पेशल बयान होता है जुम्मा के दिन, इनको देना सवाब। मौलवी लोग भी हिचकिचाते नहीं है, वो चाहते ही नहीं है। हाफिज हमारे मस्जिद के इमाम भी नहीं चाहते कि हमारे आजू बाजू उनको भिखारी भी नहीं देते, चलो इनको भी आज़ाद कर दो, आज़ाद करो भाई, इनको क्या तकलीफ है। इसे कोई बयानात नहीं है। इस्लाम का कत्ले आम मच रहा है मदरसे के चंदे के नाम पर, और ये कत्ल के हकदार आप भी हो जो दे रहे हो ज़कात। ध्यान रखना, बरोज़े क़यामत आपकी भी पकड़ होगी कि हमने आप तक बात पहुंचाई थी, फिर भी आपने नहीं मानी, आपने अपने अकल दिया, अकल का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप भी इसके गुनहगार होंगे। और जो पड़ोसी के हकूक़ अदा ना किया ना उसने देख लिया कि ज़कात कहीं और दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा, हालांकि मैं लायक हूँ, तो याद रखना आपकी सारी नमाजें, इबादतें सारी बेकार, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं। यानी आप अच्छाई की लालच में खुद जहन्नम में जा रहे हो, और खुद तो जा रहे हो, वो तो इमाम को भी, अपने रहबरों को भी लेके जा रहे हो। तो ऐसा काम ही क्यों करना कि भाई हमारी वजह से हमारे रहबर मस्जिद के इमाम हो, हमारे रहबर जहन्नम में जाए। अरे उन्होंने जहन्नम वाला रास्ता खोला है, लेकिन हम क्यों ले जाए? हम तो उन्हें जन्नत में ले जाने वाला काम कर सकते हैं ना। इतना उनसे जहन्नम से उनको पैसा नहीं देंगे तो जहन्नम से खुद ब खुद निकलते आ जाएंगे। तो अब हर मुसलमान के हक में ये आता है कि मदरसे में पैसा ना देकर अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, बिरादरों को दें। और ऐसे जो मौलवी है ना, जो मदरसे के नाम पे ज़कात मांग, इनको सबसे पहले, ये तो आपका पैसा खाने वाला, इनको जहन्नम से बचाइए, खुद भी बचे और इनको भी बचाइए। बच्चों को तो खुद ब खुद जन्नत में जाओगे। या अब आपकी मर्जी है, मेरी वीडियो यहाँ तक देखी हो तो लोगों तक पहुँचाना, नहीं पहुँचाना, सही इस्लाम आप तक पहुँचाना, नहीं पहुँचाना, वह आपके ईमान की दलील है। अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, मैंने आप तक पहुँचाई, यही मेरे पास एक सिस्टम है मीडिया। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुँचाएं। और आप भी जन्नत के हकदार बनना चाहते हैं, जन्नत में नहीं जाना चाहते हैं, तो वीडियो को अपने पास रखें और भूल जाइए।